हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडोलेसेंस के बारे में, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ है। ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर, जैसे कि हमने प्रीनेटल पढ़ा था। तो हम लोग ये इग्नू के नोट से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो हम सबको बताइए, एक पीरियड ऑफ लाइफ होता है जिसमें हम हम बढ़ते हैं और नोटिस करते हैं जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे माइंड एंड बॉडी में। अब इस टाइम पीरियड के अराउंड क्या होता है, हम अपने आप में कंसर्न होते हैं और कंसर्न होते हैं अबाउट ऑपोजिट जेंडर के बारे में, क्योंकि वो उस वक्त हमें अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, राइट। तो अब इस एज में क्या होता है, अब बच्चे को इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, बट कुछ गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड अडल्ट से भी चाहिए होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट हैज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स हो गई है। क्यों? क्योंकि अब जो इनफ्लो है ऑफ इंफॉर्मेशन का वो बहुत बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे अवेलेबल है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ्री एक्सेसिबिलिटी है टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो हमें न्यू चैलेंजेस भी देता है बट अपॉर्चुनिटीज भी देता है साथ साथ। अब अडोलेसेंट का इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो ये फेज ऑफ लाइफ है जिसके अंदर जो इंसान होता है वो ना एक चाइल्ड रहता है ना ही एक अडल्ट रहता है, और इस वक्त उसके अंदर इतनी ट्रेमेंडस एनर्जी होती है। दिस इज क्रिटिकल टाइम, क्योंकि इस वक्त जितने भी वो एक्सपीरियंसेस, नॉलेज एंड स्किल्स को सीखेगा, एक्वायर करेगा, वो उसके अडल्टहुड में बहुत काम आएगा, उसको हेल्प करेगा, उनका इम्प्लीकेशन, राइट। अब बहुत सारे फिलोसफर्स, सोशियोलॉजिस्ट ने भी इसके बारे में बात की गई है, जैसे कि एरिस्टोटल ने की है, रोजू ने की है। अब जैसे एरिस्टोटल ने कहा था कि एडोलेसेंट को ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ जानते हैं और उसके बारे में बहुत श्योर भी होते हैं। ठीक है, अब मीनिंग क्या है एडोलेसेंट का, देखो। ये जो वर्ड है एडोलेसेंस, ये किससे आया है? लैटिन वर्ड से आया है एडोलेसेर, जिसका मतलब है टू ग्रो अप और टू मच्योर। ठीक है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का पीरियड है किसमें? चाइल्डहुड से अडल्टहुड में बच्चा आ जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कहाँ? बॉडी में और माइंड में उस बच्चे के। अब जो अडोलेसेंस होता है ये फेज ऑफ लाइफ है जो 10 से 19 साल में होता है, क्योंकि अब अगर आप कॉलेज में होंगे, ठीक है, तो अब आप इससे ऑलमोस्ट बाहर निकल चुके होंगे। इसके अंदर क्या क्या होता है? फिजिकल ग्रोथ होती है, इमोशनल चेंजेस होते हैं, हमारे साइको सोशल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस, ये सब होता है इसी टाइम के आसपास। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, अगेन वही चाइल्डहुड से अडल्टहुड में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और ये जो चेंजेस होते हैं वो 1 से 2 साल पहले हो जाते हैं लड़कियों में देन बॉयज। अब ये जो चेंजेस होते हैं वो एक्सट्रीमली विजिबल होते हैं, और कुछ चीज़ें बिल्कुल इंटरनल होती हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं बहुत नॉर्मल एंड नेचुरल होते हैं ड्यू टू द रिलीज ऑफ वेरियस हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, उसकी वजह से होते हैं चेंजेस। अब प्यूबर्टी को ना बहुत इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है एडोलेसेंस के लिए, जबकि गलत है, ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि प्यूबर्टी एक छोटा सा पार्ट है ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, और अब देखो, अब जो बच्चा है ना, एक लड़का और एक लड़की, दोनों इस वक्त फिजिकली केपेबल हो जाते हैं ऑफ हैविंग चिल्ड्रन। ठीक है, और गर्ल्स के अंदर ये कैसे स्टार्ट होता है? ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन की वजह से उनको पीरियड्स आने लग जाते हैं, और बॉयज़ के अंदर उनकी जो टेस्टीज होती है उनमें एनलार्जमेंट हो जाती है, उसकी वजह से उनकी जो अपीयरेंस होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो होते हैं वो भी डेवलप होने लग जाते हैं। वाइल प्यूबर्टी रेफर्स टू फिजिकल एंड सेक्सुअल मैचुरेशन ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। प्यूबर्टी के अंदर फिजिकल और सेक्सुअल मैचुरेशन होती है, एडोलेसेंट के अंदर कॉग्निटिव और सोशल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, तो इसीलिए अलग है। प्यूबर्टी जो है वो उनके फिजिकल और सेक्सुअल मैचुरेशन की बात करता है, जबकि एडोलेसेंट के अंदर कॉग्निटिव, सोशल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने देखा होगा बहुत जगह जगह ऐसे यूज होता है, चाइल्डहुड, यूथ, यंग पीपल, इन सब में डिफरेंस किया। तो चाइल्ड जो भी 14 साल के नीचे है, दैट इज चाइल्ड। अब जो यूथ है वो 15 से 24 साल तक यूथ है, वो हम लोग जैसे अभी जिस एज ग्रुप में हैं हम यूथ हैं। यंग पीपल जो हैं, जो वो कौन होते हैं? 10 से 24 साल, हम लोग यंग भी हैं अभी। और अडोलेसेंस और टीनेज ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, उसका सिनोनिम है। अब इट इज रिकग्नाइज एज अ फेज रादर देन फिक्स टाइम पीरियड। एक फेज है, ऐसा नहीं कि इस टाइम पे भाई बच्चा अडल्ट हो जाएगा इस उम्र में, नहीं, एक फेज है, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। ठीक है, उनके बॉडी में और माइंड में। और इसके अंदर बहुत सारे उनकी चेंजेस होते हैं कि इसमें उनका सोशल परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशंस वो धीरे धीरे डेवलप होती है। अब बच्चा मच्योर हो रहा है, मच्योरेशन इज लाइक मोर अडल्ट लाइक फीचर्स आने लग जाते हैं अब उनमें। अब अडोलेसेंट जो है एक पीरियड ऑफ चेंज है। अब देखो, फिजिकल चेंजेस होते हैं इस दौरान बच्चों के अंदर। जो लड़का है उसके अंदर क्या क्या होते हैं? ग्रोथ स्पर्ट्स अकर्स,
फिर उसके अंदर शोल्डर जो है उसके ब्रॉडन होने लग जाते हैं, मसल डेवलप होती हैं, स्किन बिकम्स ऑयली, जो वॉइस है वो एकदम डीपन होने लगती है ना। फिर ग्रोथ ऑफ मुस्टैचेस एंड बियर्ड, ग्रोथ ऑफ अंडर आर्म, चेस्ट एंड जेनाइटल हेयर्स। फिर penis and testes enlarge होती हैं, sperm production begins in the testes and ejaculation occurs। फिर उसके बाद आता है फिजिकल चेंजेस जो एक लड़की के अंदर होते हैं, ग्रोथ स्पर्ट्स अकर्स, ब्रेस्ट डेवलप होती है, स्किन बिकम ऑयली, हिप वाइडन्स, फिर वेस्ट लाइन नैरोज, फिर ग्रोथ ऑफ अंडर आर्म एंड जेनाइटल हेयर्स, फिर एक्सटर्नल जेनाइटल्स जो है वो एनलार्ज होते हैं, यूट्रस एंड ओवरी एनलार्ज होती है, ओव्यूलेशन अकर्स एंड मेंस्ट्रुएशन बिगिंस। ठीक है। अब अडोलेसेंस जो है, growth spurts normally begins about the age of 10, मतलब 10 साल की उम्र में लड़कियों के अंदर शुरू हो जाता है, एंड 13 ईयर्स ऑफ एज में बॉयज में शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली सबकी वेरिएशन पॉसिबल होती है, लड़के और लड़की के अंदर, दोनों के अंदर, इन दोनों में। ठीक है। इट लास्ट फॉर 2 to 2.5 ऑफ द ईयर, जब भी शुरू हुआ उससे 2 से 2.5 साल तक चलेगा। इस पीरियड में जो टीनेजर्स हैं वो उनका जो वेट है वो डबल हो जाता है, हाइट इंक्रीज हो जाती है 15 से 20%। ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स द बॉयज एट नियरली 20 सेंटीमीटर ऑफ देयर हाइट, 20 सेंटीमीटर उनकी हाइट बढ़ जाती है, एंड गर्ल अबाउट 16 सेंटीमीटर। ठीक है। गर्ल्स में मोस्ट ऑफ देयर हाइट इंक्रीजेस बाय द ऑनसेट ऑफ मैचुरेशन, जब मैचुरेशन शुरू उनके जो सॉरी जो मेंस्ट्रुएशन जब उनकी शुरू होती है तब उनकी जो हाइट है वो बढ़ती है, उसका ऑनसेट हो जाता है, उसके मतलब मेंस्ट्रुएशन के ऑनसेट पे हाइट लड़कियों की बढ़ती है जनरली। ठीक है। द ग्रोथ कंटिन्यूज बट स्लोली एंड गर्ल्स रीच 98% ऑफ देयर फाइनल हाइट। ठीक है। मतलब अब बाद उसके बाद बहुत स्लोली स्लोली बढ़ती है। ठीक है। और 90% ऑफ फाइनल हाइट जो है उनकी 15 साल तक आ जाती है। ठीक है। उसके बाद बहुत कम ही बढ़ती है, वेरेज जो बॉयज़ हैं वो उनकी 18 साल तक वो जो हाइट है वो बढ़ती है। अब जेनेटिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ में। अगर पेरेंट्स टॉल हैं तो बच्चा भी टॉल होता है जर्नली, शॉर्ट होते हैं तो शॉर्ट चिल्ड्रन। ठीक है। जो जीन्स होते हैं, अब न्यूट्रिशन भी ज़रूरी होता है। ठीक है। एनवायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। ठीक है। अडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज हु आर बेटर नरिश्ड, जो ज़्यादा नरिश्ड होते हैं। ठीक है। ठीक है। जो ज़्यादा नरिश्ड होते हैं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैलोरी लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, उनका बेटर ओवरऑल ग्रोथ होती है उनके हाइट और वेट की। पॉवर्टी और पुअरली बैलेंस्ड डाइट अगर होती है, स्टार्वेशन, उससे पुअर ग्रोथ होती है। क्रॉनिक डिजीज जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस इफ नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड कैन एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ। अगर ऐसी कोई डिजीज है, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो वो भी अफेक्ट कर सकती है ग्रोथ को। विगरस एक्सरसाइज जो डज नॉट रिजल्ट इन हाइट गेन, मतलब तुम अगर बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, बट मॉडरेट एक्सरसाइज इज हेल्पफुल इन मसल डेवलपमेंट एंड फिजिकल फिटनेस। यानी कि अगर तुम मॉडरेट एक्सरसाइज करते हो तो मसल डेवलपमेंट होती है और फिजिकल फिटनेस होती है। ठीक है। एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक है। ठीक है। कैन मेक सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट इन हाइट्स, वो सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट देता है हाइट में। ठीक है। क्योंकि अगर विगरस एक्सरसाइज करोगे तो कुछ नहीं, बट अगर हाँ मॉडरेट एक्सरसाइज करोगे तो मसल डेवलपमेंट एंड फिजिकल फिटनेस में हेल्प होगी। अब मेडिसिन हो गए, इंडिजिनस ड्रग्स होती हैं, डू नॉट हेल्प इन अचीविंग फास्टर और हायर ग्रोथ, इनसे नहीं होती हाइट वगैरह की। और ये बल्कि ये जो ड्रग्स होती है ये हार्मफुल भी हो सकती है। अब सेक्सुअल चेंजेस भी होते हैं बॉयज़ के अंदर। ठीक है। अब ड्यूरिंग अडोलेसेंस द अडोलेसेंट बिकम सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है। अब इन चेंजेस ही कौन कौन से होते हैं? पीनस, टेस्टिस, स्क्रोटम एनलार्ज होता है, प्यूबिक एक्सिलरी एंड बॉडी हेयर आने लग जाते हैं, वॉइस जो है वो वॉइस ब्रेक्स एंड अटेन अ डीपर टोन, बहुत एकदम भारी आवाज होने लग जाती है इस वक्त लड़कों की। द बॉडी इटसेल्फ बिकम मोर डिस्टिंक्टली मस्कुलर, बहुत मस्कुलर हो जाती है। सेक्सुअल अर्ज जो है वो बिगिन हो जाती है। स्पर्म प्रोडक्शन बिगिन इन द टेस्टिस एंड एजैकुलेशन अकर्स। ओवर दिस टाइम जो यंग मैन है वो बिगिन करते हैं एक्सपीरियंसेस अ डिस्टिंक्ट सेक्सुअल अर्ज और ड्राइव। ठीक है। सेक्सुअल अर्ज और ड्राइव होती है, ये जो सेक्सुअल फोर्सेस अवेकेंड इन हिम
make him suddenly conscious of the strong sensual pleasure that can be associated with his genitals. अभी जो सेक्सुअल फोर्सेस होती है वो उसको कॉन्शियस ले आती है उसके मतलब एक स्ट्रॉन्ग सेंसुअल प्लेजर के लिए जो उसके जेनिटल्स के साथ है, ठीक है। दिस में गिव राइज टू प्लेजर, जो जो राइज दे सकता है प्लेजर को, कंफ्यूजन को एंड गिल्ट फीलिंग्स को। देयर इज एन इंक्रीज सेक्सुअल एक्साइटेबिलिटी विच लीड्स टू टचिंग ऑफ द जेनाइटल्स एंड देयर स्टिमुलेशन, ठीक है। टचिंग ऑफ द जेनाइटल एंड उसके स्टिमुलेशन से एक्साइटेबिलिटी आ सकती है। दिस इज पर्टिकुलर टू ऑफ मेल्स बिकॉज his sexual urges and drives are more distinctly genital. इनकी genitally ज़्यादा क्या कहते हैं ट्रू होती है। अब ही ऑल्सो बिकेम मोर कॉन्शियस, ज़्यादा कॉन्शियस होता है और अट्रैक्टेड होता है टूवर्ड्स अदर जेंडर एंड फैंटेसाइज करता है उनके बारे में, इमेजिन करता है बीइंग इन विन लव विथ वन ऑफ देम, उनके साथ किसी एक साथ। नॉक्टर्नल एमिशंस एंड और वेट ड्रीम्स में बिगेन एंड बिकम अ सोर्स ऑफ एंजाइटी, ये भी उनका सोर्स ऑफ एंजाइटी भी बन जाता है इस वक्त। आई एम सॉरी, एक सेकेंड, राइट। अब सेक्सुअल चेंजेस गर्ल्स में भी होते हैं, मेनाक होता है, ठीक है। अब इसमें द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट menstruation इज ड्रामेटिक इवेंट इन द लाइफ ऑफ अ गर्ल। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जब एकदम उनका एकदम स्टार्टिंग में होता है तो उनके लिए वो बहुत ड्रामेटिक इवेंट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशियली में भी इरेगुलर होती है बट बिकम्स रेगुलर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद इरेगुलर से रेगुलर हो जाती है, ठीक है। बडिंग ऑफ ब्रेस्ट टेक प्लेस विच बिकम्स प्रोग्रेसिवली बिगर, धीरे धीरे बढ़ती है और फुलर हो जाती है। ऑक्सिलरी एंड pubic hair start appearing, hips become wider and body shape भी चेंज होती है, सेक्सुअल अर्ज भी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब अडोलेसेंट फीमेल में जो सेक्सुअल अर्ज होती हैं वो ज़्यादा डिफ्यूज होती हैं एंड आर मोर एसोसिएटेड विद इमोशन। अब इनके अंदर इमोशन, डे ड्रीम्स ऑफ रोमांटिक सिचुएशंस होती हैं। दे इनिशियली मे बी शाय, वो शाय होती हैं इन सीकिंग फ्रेंडशिप विद द अदर जेंडर, शर्माती हैं दूसरे जेंडर के साथ दोस्ती करने में, बट मे सून लुक फॉरवर्ड एंड वांट टू बी फ्रेंड्स, बट बाद में वो चाहेंगी कि वो फ्रेंड्स बने विद बॉयज रेदर देन गर्ल्स। मेनी यंग वुमेन ऑल्सो मे हैव एरोटिक ड्रीम्स, ठीक है, उनके एरोटिक ड्रीम्स होते हैं एंड मे फाइंड प्लेजर इन स्टिमुलेटिंग देयर ओन जेनाइटल्स। अब इमोशनल एंड सोशल चेंज क्या होते हैं ड्यूरिंग अडोलेसेंस, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये कुछ चेंजेस हैं, ये चेंजेस जो हैं ये ऑब्जर्वेबल नहीं होते जो फिजिकल की तरह होते हैं, बट बिहेवियर में चेंजेस आता है उनके और उनकी इमोशनल एंड सोशल चेंज की वजह से। इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, प्रीऑक्यूपाइड, उनकी बॉडी इमेज को लेके बहुत सारे यू नो बॉडी इमेज किससे लिंक्ड है, सेल्फ एस्टीम से भी लिंक्ड होती है, राइट। फ्रीक्वेंट मूड चेंजेस होते हैं उनके। फिर क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत जिज्ञासा होती है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड एवेल्युएशन, कंसर्न एंड वरीज, जो कंसर्न्स होते हैं, वरीज होती है उनके बॉडी चेंजेस को लेके। कन्फ्लिक्ट होते हैं फैमिली में, क्योंकि जैसे एरिस्टोटल ने बताया उनको ऐसा लगता है उन्हें सब पता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रैक्ट थिंकिंग बट कन्फ्यूजन एट टाइम्स, attraction toward opposite sex, daydreaming and fantasizing, relationship tend to oriented from parents to peers, ठीक है। अब तो अब जो चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी में, माइंड में और उनके रिलेशनशिप में, वो उनको मेंटली इमोशनली ट्रांसफॉर्म कर देता है। गर्ल्स में स्पेसिफिकली उनकी शेप ऑफ बॉडी भी चेंज होती है। अब जो ये न्यू जो चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं उससे वो कंफ्यूज होता है, डरा होता है, गिल्टी भी कई बार फील करता है, ठीक है। उनमें रोमांटिक फीलिंग्स आने लग जाती है, सेक्सुअल अराउजल, एंगर, मूड स्विंग्स, ये सब हो रहा है एक साथ, ठीक है। अब इस वक्त वो ऑपोजिट सेक्स से भी अट्रैक्टेड होते हैं, वो प्यार में पड़ जाते हैं, किसी को बहुत इंटेंसली हेट भी कर सकते हैं एंड वो दूसरे जेंडर के से बात बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं और उनको इंटेंस क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, टू डिज़ायर एंड एक्सप्लोर देयर ओन बॉडीज, अपनी बॉडीज को एक्सप्लोर करने के लिए एन एक्सपेरिमेंट विद सेक्स। दीज चेंजेस अकर एट डिफरेंट टाइम, सबके लिए डिफरेंट टाइम और अनइवन पेस में होता है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अब दे डू नॉट प्रोसीड एट इवन पेस, एक सेम पेस पे नहीं चलते, बट मूव्स विथ फिट
fits and starts, that is rapid spurts followed by relatively quiet times. Up there is also difference between growth in a pair of organs like breast. डिफरेंस होता है, ठीक है, बिटवीन ग्रोथ इन अ पेयर ऑफ ऑर्गन्स, मतलब दो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में डिफरेंस है. इट इज ऑलमोस्ट अ रूल दैट वन, एक ब्रेस्ट ज्यादा बढ़ती है और एक दूसरी थोड़ी कम. अ सीरियस एंजाइटी अराइज हो जाती है एडोलेसेंस में क्योंकि डिफरेंस हो रहे हैं सब में, हाइट, वेट और अदर चेंजेस. इनफैक्ट मैनी टीनेजर्स जो है उनको फीलिंग होती है कि उनका अपनी बॉडी और माइंड पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, और उनका जो फियर होता है दैट दे आर abnormal सिंस दे मे लुक डिफरेंट, ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन में वो डिफरेंट दिख रहे हैं टू देयर फ्रेंड्स, ठीक है, तो सबका एक अलग फेस होता है, तो इस वक्त ना वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है. तब अडोलेसेंट को डिफिकल्टी होती है कोप करने में इन चेंजेस से. लैक ऑफ नॉलेज अगर है उनके कि नॉर्मल बॉडी चेंजेस हैं ये, और ये होते ही हैं, तो अब इससे क्या होता है, द चेंजेस टू हैपन इन अ रिजिड फिक्स टाइम शेड्यूल गिव्स राइज टू एंजाइटी एंड फियर्स, ठीक है. अब दे डू नॉट ओनली हेजिटेट, वो हेजिटेट ही नहीं होते ये क्वेश्चंस इन चेंजेस के बारे में पूछने के लिए, बट ऑल्सो डोंट नो एज होम टू अप्रोच, किससे पूछें, राइट. अब जो पेरेंट्स हैं और जो फैमिली है वो रिस्पॉन्ड करते हैं अपने वैल्यूज एंड ट्रेडिशन के हिसाब से, ठीक है. Restrictions in mobility like going out alone or staying out till late night is common, especially for girls. Restrictions होती हैं बाहर जाने में. They are expected to share responsibility, कि वो responsibility share करें. There are imposed rules on dress, कैसे कपड़े पहनने हैं. Interaction with opposite sex are restricted. This gives rise to communication gap. Communication gap हो जाता है. Aggression, behavior, अग्रेशन आ जाता है बिहेवियर के अंदर, और कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं पेरेंट्स के साथ. एन एम्पैथेटिक एटीट्यूड अगर एडोलेसेंट्स के साथ रखा जाए, वो अवॉइड करेंगे रे और क्रिएट करेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मोनियस एटमॉस्फेयर. अब डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करते हैं इन एडोलेसेंट. एडोलेसेंस मे बी डिवाइडेड इनटू अर्ली, मिडिल और लेट पीरियड विच आर रिस्पेक्टिवली 10 to 14 एक है, 15 से 17 एक है, 18 से 19 अलग. These group roughly correspond with the phase physical, social and psychological development में transition. इस चार्ट से देख लेते हैं हम. अब 10 से 14 अर्ली एडोलेसेंस है, फिर मिडिल एडोलेसेंस है, फिर लेट एडोलेसेंस है. तो ग्रोथ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ग्रोथ बढ़ जाती है, पीक पे होती है. अब इधर सेक्सुअल कैरेक्टर एडवांस हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है थोड़ी. 90% ऑफ द अडल्ट स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट आ चुका होता है, फिजिकली मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है. अब कॉग्निशन में अगर हम देखें उनकी, तो कंक्रीट थिंकिंग आती है इसमें अर्ली एडोलेसेंस में. लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होते हैं ऑफ एक्शन, फिर थिंकिंग यहाँ पे और एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, मोर, और इसमें तो पूरी एब्स्ट्रैक्ट हो चुकी होती है. केपेबल होते हैं ऑफ लॉन्ग रेंज थिंकिंग. रिवर्ट्स टू कंक्रीट थिंकिंग व्हेन अंडर स्ट्रेस, कंक्रीट में वापस आ जाते हैं जब स्ट्रेस में होते हैं. मोरल रीजनिंग में इंटरेस्ट होता है. फ्यूचर ओरिएंटेड, आगे का सोचते हैं. अब 19 साल में आ गए ना, कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो चुकी होती है ऑलमोस्ट. लॉन्ग रेंज ऑप्शंस, एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चरल ट्रेडिशन. अब साइको सोशल देखेंगे तो इसमें रैपिड फिजिकल ग्रोथ और बॉडी इमेज हो रही है. प्री ऑक्यूपाइड विद फैंटेसी हो रहा है. अब इसमें क्या है, रीस्टैब्लिशेस बॉडी इमेज, बॉडी इमेज दोबारा बन रही है, क्योंकि अब यहाँ पे जितने भी चेंजेस थे आ गए ना. अब फैंटेसी और आइडियलिज्म, और इधर देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, फंक्शनल आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो जाती है. डिफाइनिंग बाउंड्रीज ऑफ डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस. ओकेजनल एक्सपेरिमेंटेशन होती है सिगरेट मैरिजुआना की तरफ. सीक एफिलिएशन टू काउंटर इंस्टेबिलिटी, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स ओवर कंट्रोल. पीयर ग्रुप जो है वो डिफाइन करता है बिहेवियरल कोड, कि हम कैसे कपड़े पहनेंगे. एग्जामिन्स इनर एक्सपीरियंसेस. इधर देखिए तो मूव्स फ्रॉम चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप से आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, टू अडल्ट अडल्ट रिलेशनशिप, यू आर ओके, आई एम ओके. मतलब वही कि तुम सही हो तो हम सही हैं, काइंड ऑफ बहुत अडल्ट लाइक हो जाते हैं. इंडिविजुअल फ्रेंडशिप बिकम मोर इम्पॉर्टेंट और सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं.
अब ग्रेटर कंसर्न होता है दूसरों के लिए। अब सेक्सुअलिटी में देखिए तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं, मास्टरबेशन, वरिंग अबाउट बीइंग नॉर्मल। और यहाँ पे देखा जाए तो क्लियरली डिफाइंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब इसमें प्री ऑक्यूपेशन विद रोमांटिक फैंटेसीज होती है, फीलिंग्स ऑफ लव एंड पैशन, टेस्टिंग एबिलिटी टू अट्रैक्ट ऑपोजिट सेक्स। अब यहाँ पे क्लियर सेक्सुअल आइडेंटिटी बन चुकी है, स्टेबल रिलेशनशिप बनाते हैं, फिर में म्यूचुअलिटी एंड रेसिप्रोकेसिटी प्लान्स बनाते हैं फ्यूचर्स के बारे में। ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि एडोलेसेंट जो एक डिफिकल्ट जर्नी है ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। ठीक है, ये कैरेक्टराइज्ड किससे, कॉन्ट्रडिक्शंस है, फैंटेसीज, सरप्राइजेस, अनसर्टेनिटीज, while posing immense possibilities and threats। अब जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो एक ब्यूटीफुल पीरियड है एक। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंज होते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अब ग्रोथ स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। अडोलेसेंट मैच्योर एट वेरिंग रेट्स, अलग अलग रेट्स पे सब बढ़ते हैं, ऑफ स्पीड एंड हाईली डिस्टर्ब्ड बाय बॉडी चेंजेस। बॉडी चेंजेस आते हैं, दे आर फिजिकली वनरेबल बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ हैबिट्स और रिस्की एक्सपेरिमेंट विद, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो बहुत वनरेबल हो जाते हैं पुअर हेल्थ के लिए। फिजिकल अपीयरेंस डिसाइड सेल्फ इमेज, उनकी कैसी है उसकी से ही उनकी सेल्फ इमेज बनती है। मैंने बताया था ना, सेल्फ एस्टीम भी बिल्ड होती है। रैपिड फिजिकल ग्रोथ जो होती है उससे क्या होता है, वो ऑकवर्ड फील करते हैं, सेल्फ कॉन्शियस, अनकोऑर्डिनेटेड, एम्बैरेस्ड। ठीक है, एंड कभी कभी कभार कंफ्यूज भी, दे आर फ्रीक्वेंटली अटेम्प्ट टू हाइड और कॉन्स्टेंटली कंप्लेंट अबाउट वट एवर पार्ट ऑफ देयर बॉडी मेक्स देम अनकंफर्टेबल। कंप्लेन करते रहते हैं जो भी पार्ट ऑफ देयर बॉडी उनको अनकंफर्टेबल फील करवाता है उसके बारे में। टीजिंग एंड बुलिंग फर्दर मेक्स देयर लाइफ मिजरेबल। लोग मतलब सेम उनकी जो पीयर है उनको बुली करते हैं, टीज करते हैं तो और उन्हें बुरा लगता है। सेल्फ डिस्कवरी होती है। ठीक है, अडोलेसेंस जो है ये प्रोसेस है ऑफ डिस्कवरिंग सेल्फ, अपने आप को डिस्कवर करना, जानना, पहचानना। फ्लक्चुएट होती है सिचुएशन के वजह से। अब और जो मल्टीपल रोल्स हैं जो एक अडोलेसेंट प्ले करता है डिफरेंट रिलेशनशिप में, वो सब कॉन्ट्रडिक्टरी होती है। अडोलेसेंट फाइंड हर सेल्फ मूडी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, अगली, अट्रैक्टिव, इंट्रोवर्ट्स एंड फन लविंग, ये सब वो एक टाइम पे फील कर रही है, राइट। अब डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस होता है और अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने का, उनको ग्रेट डिजायर होता है इंडिपेंडेंस का, और वो अडल्ट की तरह ट्रीट होना चाहते हैं। एंशियसली सर्चिंग फॉर आइडेंटिटी, adolescent attach great importance to status symbols, everything, उनकी क्लोथिंग, एवरीथिंग उस पर बहुत ज्यादा उनका फोकस होता है। रेबिलियन सीम्स टू बी इनएविटेबल, सो दे कैन बी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड डिफाई देम। मतलब रेबिलियस हो जाते हैं बच्चे कि ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। फिर ईगोसेंट्रिज्म आता है, मतलब सेल्फ कॉन्शियस ऑफ अडल्टहुड, of adolescent, which is reflect in their belief that others are as interested in them as they are in themselves। उनको ऐसा लगता है अगर मैं अपने आप में जितना इंटरेस्टेड हूँ बाकी भी मेरे अंदर उतने इंटरेस्टेड है, इतना होता नहीं है। मतलब कपड़े वगैरह से भी ना लगता है कि हर कोई देखेगा, हर कोई बातें करेगा मेरे कपड़ों के बारे में, उनको ऐसा लगता है कि, बट ऐसा होता नहीं है। दे हैव अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है कि वो अटेम्प्ट करते हैं कि सब लोग उन्हें नोटिस करे, विजिबल एंड ऑन स्टेज एंड कंसिडर देम यूनिक, उन्हें यूनिक समझे। ठीक है, एक सेकेंड। अब इमोशनली अनस्टेबल होते हैं ये। ठीक है, अब इमोशन जो है एकदम रैशनल थिंकिंग, दे आर सो इंटरवाइंड दैट adolescents have difficulty distinguish between feelings and thinking। डिफिकल्टी होती है कि क्या उनकी फीलिंग है और क्या बस उनकी सोच है। दे एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, अब मूड स्विंग्स होते हैं ऑफन with peaks of intensity and unpredictability। उनके मूड एकदम इंटेंसिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, and are self conscious, hormones put them on a vulnerable emotional। अब उनके हार्मोन में जो चेंजेस आ रहे हैं उस वजह से वो इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे होते हैं, ओवरफ्लोइंग विद एग्जैजरेटेड एंड अनकंट्रोलेबल फीलिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम से चीज़ें आ रही हैं उनके पास, अनकंट्रोलेबल फीलिंग होती है, कन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेस हो जाता है, क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन होता है, वो एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनोवेटिव होते हैं और क्यूरियस होते हैं, फैसिनेटेड होते हैं बाय अडल्ट बिहेवियर्स,
ठीक है, दे आर मोटिवेटेड टू ट्राई आउट फॉरबिडन एक्टिविटीज जैसे रैश ड्राइविंग, सेक्स, एक्सपेरिमेंट्स विद ड्रग्स, पीयर इन्फ्लुएंस भी होता है। ठीक है, जो उनके पेरेंट अफेक्शन से ज़्यादा ऊपर होता है इस वक्त। क्या अडोलेसेंट को ना ज़्यादा वैलिडेशन की ज़रूरत होती है बाय अदर्स, एंड दे डेस्परेटली सीक पीयर एफिलिएशन एंड एक्सेप्टेंस। पीयर से एफिलिएशन एंड एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, और वो उनके लिए बहुत लॉयल होते हैं अपने पीयर ग्रुप्स के बारे में। वैल्यूज एंड पीयर ओपिनियन बिकम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड गाइड द फ्लो ऑफ देयर लाइफ। वही लोग गाइड करते हैं। अब चेंजिंग फोकस होता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ना काम की हैं, बहुत सारी नहीं भी हैं, तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, चेंजिंग फोकस ऑफ रिलेशनशिप। पेरेंट्स जो है वो मेजर फोकस नहीं होता उनके टीनेज वर्ल्ड का। अब अडोलेसेंट जो है शिफ्ट करता है फ्रॉम सेम सेक्स बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ हैविंग क्लोज इंटरेक्शन एंड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन बोथ सेक्स। मतलब पहले सेम सेक्स बेस्ट फ्रेंड होते थे, फिर चेंज होते हैं। दे आर ऑफन एग्रेसिव एंड आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। ठीक है, अब चैलेंजेस देख लेते हैं हम थोड़े से कि चैलेंजेस उनके फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या होते हैं। फिजिकल चैलेंजेस आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अडोलेसेंस, एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, अब ये जो होता है नॉर्मल प्रोसेस होता है मैचुरेशन का। इट इज चैलेंजिंग प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल स्पेशली व्हेन दीज चेंजेस आर अर्ली और लेट कंपेयर टू द पीयर्स। अब प्रॉब्लम्स भी होती हैं इसकी वजह से कुछ कुछ, जैसे कि ये जो चेंजेस होते हैं हमारे सेकेंडरी और प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स में, राइट, तो डिफरेंट एज पे होता है, डिफरेंट डेट पे होता है। तो इसमें डिलेमा होता है कि नॉर्मल क्या है। बुलिंग होती है पीयर्स से एंड कंपैरिजन होता है। तो इस वजह से भी, क्योंकि सब लोग डिफरेंट रेट पे बढ़ रहे हैं, तो वो एंशियस कर देता है उनको अपने अपीयरेंस के बारे में, एंड वो स्ट्रेस हो जाते हैं और उनकी सेल्फ एस्टीम हिंडर होती है। पुअर न्यूट्रिशन लेते हैं तो पुअर ग्रोथ होती है, एनीमिया कॉमन प्रॉब्लम होती है। दिस वे हैव बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ, बैड इफेक्ट होता है हेल्थ पे, इवन फ्यूचर जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज। ठीक है, अब अडोलेसेंट और पेरेंट्स जो है वो अवेयर नहीं होते अबाउट ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द डेवलपमेंटल चेंजेस, और अडोलेसेंट में टेक हार्मफुल ड्रग्स जैसे कि स्टेरॉइड्स, और अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए मसल को। ठीक है, और फिर उसके बैड इफेक्ट से भी उन्हें गुजरना पड़ता है। अब चैलेंजेस क्या होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, ये किस में थे, ये थे फिजिकल डेवलपमेंट। अब कुछ होते कॉग्निटिव को भी लेकर, जैसे कि उनकी कंक्रीट थिंकिंग टू डीलिंग विद आइडियाज से वो एब्स्ट्रैक्ट में चले जाते हैं, एंड वो ज़्यादा पैशनेट होते हैं, इंक्रीज इन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड नोशन एंड आर एबल टू डिस्कर्न। ठीक है, वो अंडरस्टैंड करते हैं इंफॉर्मेशन को एंड एक्ट करते हैं ऑन द अंडरस्टैंडिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब ईगो सेंट्रिसिटी एंड और सेल्फ इंटरेस्ट इज अ हॉलमार्क ऑफ अडोलेसेंस, अपने आप को लेकर। ठीक है, उनको आइडिया होता है कि हर कोई उनको देख रहा है, कि यू नो एज दो देवर ऑन स्टेज, वो स्टेज पे है और हर किसी की अटेंशन आ रही है, तो उसे यूनिक एंड थिंक दैट नो वन इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उनको लगता है कि वो अलग है और कोई नहीं समझ सकता उनको, उनकी फीलिंग्स को। ठीक है, तो यहाँ पे काउंसलर्स का बहुत रोल आ जाता है। द एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली, ऑन वन हैंड एक तरफ वो क्रिएटिवली सोचते हैं, ठीक है, इनोवेशंस करने के लिए, ठीक है, और दूसरी तरफ वो ट्रबल्स को भी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रिस्की एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो ठीक है, जैसे कि ये रैश ड्राइविंग, अनसेफ सेक्स, टेकिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स। अब चैलेंजेस क्या होते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी, तो कन्फ्लिक्ट्स होती है उससे। फिर इमोशनल रिएक्टिविटी एंड इंस्टेबिलिटी मेक इट डिफिकल्ट फॉर एडोलेसेंट टू कंट्रोल देयर बिहेवियर रिस्पॉन्स। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं और उससे उनको फीलिंग ऑफ रिडिक्यूल, ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट होती है। ठीक है, गिल्ट की फीलिंग आ जाती है। अब अंडर प्रिविलेज एंड माइनॉरिटी ग्रुप से भी होते हैं, तो अभी जो प्रिजुडाइज होती है इस वजह से उनके अंदर एंगर, आउटरेज, ये सब आ जाती है फॉर मेजॉरिटी सोसाइटी। ठीक है, अब एक्सप्लोरेशन, उनकी जो पर्सनल सेक्सुअलिटी है, सेक्सुअल आइडेंटिटी है, उससे उनको सीरियस रिलेशनशिप, हार्ट ब्रेक्स एंड उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं।
तो अब उसमें फैंटेसीज एंड मास्टरबेशन होती है, जो उनको सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, क्योंकि इस वक्त इनको बहुत सारा प्यूबर्टी में क्या क्या होता है, सेक्सुअल अराउजल डिजायर्स अर्ज होती है, अनसेफ सेक्स की वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसीज, एसटीडीज हो सकती है। अब सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है फिर हम खत्म करते हैं। तो फुलफिलमेंट जब होती है ना सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, तो उनके अंदर एक पॉजिटिव सेंस ऑफ सेल्फ आ जाता है। ठीक है, अब adolescents who are overwhelmed by society expectation may revert to anti social behavior कर सकते हैं, low level of delinquency of to certain crimes। ठीक है, अब पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उससे क्या होता है, नेगेटिव फीलिंग आ सकती है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, एंटी सोशल बिहेवियर होती है। फिर अब एक्सपेक्टेशन की रिलेशनशिप्स वगैरह को लेकर अगर फुल नहीं हुई तो कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अब वो डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स और फैमिली से क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स बना रहे हैं, तो इससे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स, कम्युनिकेशन गैप। और पीयर जो है वो डिटरमाइन करता है उनकी लाइफ को, पर्सनालिटी को। नेगेटिव पीयर की वजह से हाई रिस्क बिहेवियर्स हो सकते हैं। मोरल स्पिरिचुअल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, ये आज का लास्ट टॉपिक है। अब उनका मोटिव होता है कि वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अवॉइड करना चाहते हैं रॉन्ग डिपेंडेंट ऑन द अप्रूवल ऑफ अडल्ट। ठीक है, जो उनके एल्डर्स हैं उनका रॉन्ग उन पे जो वो डिपेंडेंट है उसके। तो अब जब लैक ऑफ डायरेक्शन आती है तो वो अडोलेसेंट को कंफ्यूज करता है। अब डिसीजन मेकिंग जो होती है इज डिफिकल्ट, ठीक है, based upon moral teaching, and therefore adolescents often come in confrontation with law and order। अब क्योंकि डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट होती है तो वो रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा है, तो जैसे रैश ड्राइविंग करेंगे तो फिर पुलिस वाले पकड़ेंगे ना, तो फिर वही रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स होता है। फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी होता है। ठीक है, और अपनी लाइफ की मीनिंग जानना चाहते होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, दोज adolescent who are struggling with identity formation, जिन जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आइडेंटिटी के साथ। ठीक है, तो उनसे क्या होता है, वो कन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं विद सोशल नॉर्म्स, नीड डायरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। अब इसमें एक ना लास्ट चीज और हमें पढ़नी चाहिए, वो है ये कि एडोलेसेंट किस किस चीज से वल्नरेबल है। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, एनीमिया, एसटीडी, HIV, AIDS, unwanted pregnancies, trafficking, sexual abuse, stress related consequences, और भी फैक्टर्स होते हैं। फिजिकल, साइकोसोशल, सेक्सुअल चेंजेस, एब्सेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, और मीडिया इन्फ्लुएंस, लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। फिर अडोलेसेंट जो स्पेशल नीड, जैसे कि फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड अडोलेसेंट ऑफन्स होते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड सर्कमस्टांसेस, accessibility and availability of health services। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सब चीज़ अच्छे से समझ आई हुई होगी, और तब तक के लिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।